नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और बंगाल में एक बार फिर ताबड़तोड़ छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से पहले पार्थ चैटर्जी को एसएससी घोटाले में जेल के अंदर किया गया और उसके बाद जो है अनुव्रतों का नंबर आया। अनुव्रतों के साथ भी जो टीएमसी नेता है उनके साथ भी यही हाल देखने के लिए मिला। गाय और तस्करी मामले में जो है हेवीवेट नेता थे अनुव्रत मंडल, और अनुव्रत मंडल के साथ भी आप देख सकते हैं आज जेल के सलाखों के पीछे जो है उन्हें रखा गया। तो साफ तौर पर लगातार सीबीआई की दबिश जो है वो देखने के लिए मिल रही है पश्चिम बंगाल में। और इसी बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कोयला और गाय तस्करी के मामले में वीरभूम के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और हेवीवेट नेता अनुव्रत मंडल सीबीआई की हिरासत में है। तो अब उनकी बेटी सुकन्या मंडल सीबीआई की रडार पर है। सीबीआई की टीम बुधवार को ही, यानी हम आपको बता दें कि सीबीआई की टीम आज ही सुबह बोलपुर पहुंच गई थी, लेकिन उनकी बेटी को जो है तलब नहीं किया गया, बल्कि अनुव्रत मंडल के चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए मनीष कोठारी सहित एसबीआई के 2 कर्मचारियों को तलब किया गया। सीबीआई अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल से आज पूछताछ के लिए बोलपुर में उनसे पूछताछ करने के लिए उनके आवास पहुंची थी, लेकिन अनुव्रत मंडल की बेटी ने बातचीत करने से ही असमर्थन जताई। उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। सीबीआई अधिकारी शांति निकेतन के पास एक गेस्ट हाउस पहुंचे। अनुव्रत के निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी को वहां बुलाया गया और उनसे पूछताछ हुई। सीबीआई ने 7 दिन पहले ही वीरभूम तृणमूल नेता अनुव्रत को गिरफ्तार किया था। एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय खुफिया एजेंसी आज सुबह फिर बोलपुर पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अनुव्रत के पर्सनल अकाउंटेंट मनीष से अनुव्रत मंडल बेटी सुकन्या की संपत्ति का हिसाब मांग सकती है, क्योंकि अनुव्रत मंडल के बैंक खाते में बहुत ही ज्यादा रकम नहीं मिली है। तो उन खातों में कोई लेन देन नहीं था। विभिन्न सूत्रों ने दावा किया कि सुकन्या के नाम पर कई कंपनियां हैं। सूत्रों के मुताबिक अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या के नाम कई कंपनियों के डायरेक्टर के तौर पर भी है। हालांकि अनुव्रत मंडल के बैंक खाते में कोई खास लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन उन कंपनियों में काफी पैसे का लेन देन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मनीष कोठारी के से पूछताछ कर उस पैसे की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और हर संभव प्रयास कर रही है। तो आज सुबह ही सीबीआई के जासूस शांति निकेतन के पास पूर्व पल्ली गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां से मनीष कोठारी से संपर्क किया गया और उसे गेस्ट हाउस बुलाया गया। मनीष को सुबह 11 बजे तक गेस्ट हाउस पहुंचे। सीबीआई के अधिकारी बोलपुर में अनुव्रत मंडल के नीचू पट्टी स्थित घर सुकन्या से पूछताछ करने पहुंची, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि उनकी बेटी ने कहा कि उनकी मां का निधन हो गया है और पिता गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वो मानसिक रूप से बातचीत करने की स्थिति में नहीं है और वो बातचीत नहीं कर पाएगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अनुव्रत मंडल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गाय तस्करी में उनका नाम निकलकर सामने आया और इसके बाद से लोगों का भी काफी गुस्सा उन पर देखने के लिए मिला। कोर्ट में जब उन्हें पेश किए गए तो लोगों ने चप्पल दिखाए और चोर चोर के नारे लगाए। पार्थ चैटर्जी को भी एक महिला ने चप्पल फेंक कर मारा था और उसे भी चोर चोर कहा था और कहा था कि गरीबों का पैसा इसने लूटा है। तो अब देख सकते हैं कि बंगाल की जनता में इन नेताओं को लेकर, हेवीवेट नेताओं को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है, जो कि एक वक्त में ममता बनर्जी के काफी करीबी बताए जा रहे थे। सीबीआई लगातार पश्चिम बंगाल में दबिश दे रही है, छापेमारी की कर रही है और भी अलग अलग जो आपको बता दें घोटाले हैं जिनमें अलग अलग नेताओं के नाम है उसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है और कौन से बड़े हेवीवेट नेता इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है इसका पता लगाने की भी कोशिश कर रही है। बता दें कि हाल ही फिलहाल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का समर्थन भी किया था। पार्थ चैटर्जी पर जहां उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, पार्थ चैटर्जी पर कुछ कहने से वो बचती नजर आई थी, तो अनुव्रत मंडल का वो समर्थन करती नजर आई। दक्षिण कोलकाता में एक स्वतंत्र दिवस समारोह में जो है बोलते हुए ममता बनर्जी ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ईडी, सीबीआई और केंद्र के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने वाली है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पिछले महीने शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने ममता बनर्जी के करीबी और उनके सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया था। अब अनुव्रत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, वैसे बता दें कि 16 करोड़ की उनकी संपत्ति को भी जब्त कर दिया गया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है। लगातार ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, जो सीबीआई है केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा, उनके द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। अनुव्रत मंडल के घर भी गई, उनकी बेटी के घर गई। अनुव्रत मंडल को जहां गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं उनकी बेटी सुकन्या
सुकन्या मंडल से जो है पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने कहा कि वो आप बात नहीं कर सकती है, माँ का निधन हो गया है, पिता जेल में है, तो ऐसे में हिरासत में गिरफ्तार हो गए हैं, तो ऐसे में बात करने की स्थिति में नहीं। अब ऐसे में अब सीबीआई जो है कार्रवाई करते हुए इन पर जो है एक्शन ले रही है। 16 करोड़ की संपत्ति भी इनकी जब्त कर दी गई है। बता दें ममता बनर्जी ने, जैसे कि हमने कहा, कि उनका समर्थन किया था। सूत्रों की माने तो टीएमसी के कई नेताओं को अनुमान था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनुव्रत मंडल के साथ खड़ी नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि उसका उल्टा देखने को मिला, क्योंकि पार्थ चैटर्जी के टाइम पे उन्होंने चुप्पी साधी थी, तो कहा जा रहा था कि अनुव्रत मंडल के वक्त में भी वो चुप रहेगी। हालांकि बैनर्जी ने कहा कि जो है केरोस्टो यानी अनुव्रत मंडल ने क्या किया है, वो अपने घर में बंद था, फिर भी हम विधानसभा चुनाव में जीते। इंडियन जो है एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा ईडी और सीबीआई ने मंडल के घर में तोड़फोड़ की। आधी रात को वो उसके घर में घुसे और तोड़फोड़ की। मुझे कहना होगा, आप केस्टो को गिरफ्तार करके हमें नहीं रोक सकते। यदि आप एक केस्टो को गिरफ्तार करते हैं तो हम 1000 जो है केस्टो बना देंगे। हम 16 अगस्त से खेला होवे दिवस के मौके पर सड़कों पर उतरेंगे, फिर से खेला होवे नाटक होगा। बनर्जी ने कहा, बनर्जी ने भाजपा माकपा और कांग्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि माकपा, भाजपा और कांग्रेस सभी भाई हैं, इस राज्य में उनका कोई स्थान नहीं है, उनका देश में भी कोई स्थान नहीं है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों ने ममता के इस बयान की आलोचना भी की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा था कि वह मूल रूप से अब डरी हुई है, इसीलिए वह अनुव्रत मंडल का समर्थन कर रही है। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को मवेशियों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी की तरफ से 10 बार टीएमसी नेता को तलब किया गया था, समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि मंडल वीरभूम के राजा थे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों समेत पुलिस अधिकारियों को उनकी बात सुननी पड़ती थी। लोगों के मुताबिक वीरभूम से लंबे समय से टिके हुए कुछ अधिकारियों के मंडल के साथ अच्छे संबंध हो गए थे और इसीलिए मंडल के हिसाब से काम किए जाते थे। अनुव्रत मंडल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहले हिरासत में लिया गया, अब इनकी बेटी का नाम भी इस पूरे मामले में आ रहा है। सुकन्या से भी जो है पुलिस सीबीआई पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। उनकी बेटी से भी, सुकन्या मंडल से भी पूछताछ करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से कोई जवाब देने में सामर्थ्य जताई, क्योंकि उनका यही कहना था कि उनकी माँ का निधन हो गया है, पिता जेल में है। ऐसे में वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है किसी भी चीज की बात करने के लिए या किसी भी चीज पर डिस्कशन करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि वो अभी बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब लगातार जो है केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और इस कार्रवाई को करते हुए 16 करोड़ की संपत्ति भी अनुव्रत मंडल की जो है जब्त कर ली गई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल में एक के बाद एक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। पार्थ चैटर्जी पर ममता बनर्जी जहां चुप थी, उन्होंने किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं किया, किनारा करती नजर आई थी इस पर किसी भी तरीके के कोई बयान से, तो वही अनुव्रत मंडल का समर्थन करती नजर आई थी ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हो रही है और बीजेपी ऐसे में हमारा आवाज नहीं दबा सकती है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये जो मामला है कैसा मामला है, किस तरीके से उसे उठाया जा रहा है। और अब अनुव्रत मंडल के परिवार के इन्वॉल्वमेंट भी इसमें देखने के लिए मिल रही है और लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल में लगातार छापेमारी जारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अनुव्रत मंडल पर हो रही, उनके परिवार पर हो रही कार्रवाई पर ममता बनर्जी और क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, या फिर तृणमूल कांग्रेस के कौन से नेता क्या कुछ बयानबाजी करते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।